चक्रवर्ती सम्राट हरिशयन की मांगलिक कथा का आज तृतीय दिवस है। उनकी मंगलमयी कथा, मंगलमयी पंच परमेष्ठी भगवान के मंगल स्मरण पूर्वक अपन प्रारंभ करते। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सविशावनम। मंगलम भगवानी वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम, सर्वे कल्याणकारिकम, प्रदानम सर्वे धर्माणाम, जैनम जयतु शासिनम। मोक्षमार्गस्य नेतारम, वेत्तारं कर्मे भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वांगीशासन जयवन्ति वर्ते, निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वर्ते। एवावि अविच्छिन्न रहताय मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्त वर्ते। देवादिदेव श्रीनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। सब संयोग उदय के अनुसार मिलते हैं, परंतु जो असंयोगी ज्ञायक है वह उदय से हट जाने पर मिलता है। संयोग उदय से मिलेंगे और चैतन्य भगवान परमानंद की खान वह उदय से अतीत हो जाएगा तब मिलेगा। पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग सबका संबंध होता है। वस्तुतः संयोग तो संयोग है, कोई स्वभाव नहीं है। ये प्रतिकूल बोलना भी ये मोहजन्य भाव है। पुण्य के उदय में इस मोह से जीव को जो अनुकूल से लगते हैं, ऐसे संयोगों का संबंध होता है। और पुण्य और पाप से पार जब यह जीव अपने अविनाशी चैतन्य परमात्मा को देखता है, उदय से ऊपर उठ जाया करता है, तब इसको असंयोगी भगवान चिदानंद नाथ का दर्शन होता है। कुमार हरिशयन नहीं रुके थे ऐसे स्थान पर जहां हो रहा था जिन धर्म का अपमान। धर्मात्मा सब सह सकता है, पर अपनी भूमिका में जिन शासन का अपमान कभी नहीं सह सकता।
जिन शासन का अपमान, जिन धर्म के अपमान होते रहे, और उन्हीं कार्यों में, उन्हीं स्थानों पर जो अपमान करने वाले हैं उनके साथ ही अपना संबंध बनाए रखें, ये तो यह समझ लो कि अनंतानुबंधी राग ही जानो। इसे अनंतानुबंधी मोह ही जानो। अनंतानुबंधी उस प्रकार का जुड़ान है जो उस क्षेत्र को नहीं छोड़ पा रहा है। अपने वश हो ज्ञानी ऐसे स्थानों पर कभी नहीं रहेगा जहाँ जिन धर्म का अपमान, नाश, जिन धर्म का घात होता दिखाई देता है। परवसा होगा भी तो उसकी निंदा करा करेगा, और प्रभु से उस विराधना दूर हो जाए ऐसी भावना भाएगा। राजकुमारी ने विचार किया, अभी पिता से कहूंगा तो पिता मानेंगे नहीं। मोह होता ही ऐसा है जो मानता नहीं है किसी की। अभी पिता माता के मोह में इतने अंधे हैं, दूसरी माता जो कि भाई जो कह रही है सो करे जा रहे हैं। जैसे मिथ्या परिणति के वशीभूत होकर के अज्ञानी योग्य और अयोग्य का कुछ विचार नहीं करता, उसी प्रकार हमारे पिता का की दशा हो रही है। कर्म के प्रेरे है, और मेरे गुरुजनों में आते हैं तो मैं उनसे अधिक कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। विनयवंत हरिसेन ने कभी बड़ों के सामने बड़ी बातें करना, सुनाना सीखा ही नहीं था। विनम्रता के शब्द बोलता था। पिता के सामने अपना क्रोध का रूप कैसे दिखाए, और पिता है। अतः अगर पिता का विरोध प्रतिकार करके, युद्ध आदि करके खड़ा करता हूं तो लोक विरुद्ध होगा, और सहन करूं तो धर्म के विपरीत है। इस दशा द्वंद्व में पड़ने के कारण मैं ऐसा रूप, ऐसा दशा लाऊंगा कि पिता मुझे देखते ही माता से भी अनेक अनंत गुना राग मुझसे करें, और सहज पने ये जिन धर्म की प्रभावना, क्या ऊपर से जिन धर्म के प्रभावक नहीं, दबाव से नहीं, अपितु भीतर से जिन धर्म के प्रभावक बन जाए। किसी को लगाना है तो आप उसके योग्य हो जाइए। लौकिक जीवों को लोक का आकर्षण होता है, धर्मात्माओं को अलौकिक जीवन का आकर्षण होता है। आपका लोक व्यवहार अगर आपके अनुकूल होगा, लोक व्यवहार योग्य होगा, तो लौकिक जीव आपसे आकर्षित होंगे, आपके धर्म क्रियाओं से आकर्षित होंगे। अतः धर्मात्माओं का लोक व्यवहार भी लोक विरुद्ध कभी जाता नहीं। गए कुमार पुण्य तो साथ में ही था। कहीं अपमान होता, कहीं सम्मान होता, लेकिन भेद विज्ञानी कुमार को अपमान और सम्मान से क्या प्रयोजन, उनको तो बस चैतन्य को देखना था। आई पापी उदय नाई खेदे करी, आई पुण्य उदय नाई हर से दरे, पापी पुण्य दो से पारे आत्माउला, आनंदे मगने राएंगे हम, जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राणी भी तज देंगे हम।
हम रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम अमर कर जाएंगे हम। अनेक स्थानों पर पहुंचता हुआ एक राज्य में पहुंचे थे, यहाँ पर 100 कन्याओं के साथ विवाह हुआ और मोहित हो गई थी एक राजा की कन्या। तब ले जा रही थी उड़ा करके एक सखी आकाश मार्ग से। जब कुमार सचेत हुए हैं तो ललकारने लगे। कैसे ललकारता है, जैसे सम्यक्ति होने के बाद कर्म प्रकृतियों को ज्ञानी ललकारा करता है। कुमार जागृत होने के बाद उसी प्रकार ललकार लगा रहे थे, जिस प्रकार ज्ञानी होने के बाद में धर्मात्मा इन कर्म प्रकृतियों को ललकारा करता है। अरे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है, किसे प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है, किसे निरपेक्ष ज्ञाता रूप हूँ ज्ञाता ही रहूंगा। ललकार लगाई है। ओ सचेत कुमार उसे ललकार लगा रहे। धर्मात्मा किसी भी परिस्थिति में हो, अपना धैर्य, अपना बल, अपना होश कभी नहीं खोया करते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, ये तेरी ज्ञान की शून्यता का ही फल है। रोने लगना, दुखी होने लगना, ये कोई उपाय नहीं। हर क्षण अगर परमार्थ मोक्ष मार्ग जिन धर्म की अपन धर्म की बात कहें तो हर क्षण जिन भक्ति और भेद ज्ञान अभ्यास आदि के द्वारा अपने समाधान लेता है। ज्ञान कायर नहीं हुआ करते हैं हम जिन के भक्त। जब पूरा संसार कायर हो जाया करता है, जब राज्यों में जिन धर्म की कोई छाया तक नहीं दिखाई देती है, तब जिन धर्म के सूरवीर प्राण की कीमत पर भी खुले आकाश में दोहरे मोटे छन्नों से पानी छानते नजर आए हैं। ये हमारा इतिहास कहता है। पूर्व में आपको प्रकरण सुनाया, कोई जिन धर्मी होगा तो उसको सूलियों पर चढ़ा दिया जाएगा। आज के पापाचार युक्त वातावरण हो तब तो वे और खुल के बताएंगे राजा के सामने अनछना पानी पी पी के हम नहीं है भैया। इतना आज मौत से इतना भयभीत, धर्म से विमुख इतना हो चुका है। लेकिन वीर सैनी स्वामी उस समय भी पानी छान कर पी रहे थे, मौत की कीमत पर। धर्मात्मा सब त्याग कर सकता है, अपनी धर्म क्रिया और धर्म को नहीं छोड़ सकता है। ललकार लगाई वेगवती के, और जब ललकार लगाइए तब क्या होता है। हो सचेत कुमार उसे ललकार लगा रहे, सब रहस्य सन कुमार पर तो शांतता गए। जय चंद्रा संगे हुआ विवाहे, उदय की दशा दिखाते हैं। हरिशरण चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा
नियासो जीवन बनी मान। सचेत किया, सचेत किया। तब वह बोली, कुमार मैं तुम्हें मारने नहीं ले जा रही, मेरा तुम्हारा कोई शत्रु का संबंध नहीं है, मेरी सखी के प्राण बचाने ले जा रही हूं। मेरी सखी जिसे अनेक राजकुमार बनना चाहते हैं, स्वयंवर के अलावा महाराज के पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन वह आपके बिना चैन नहीं पा रही है, अतः मैं उसके साथ संबंध बिठाने आपको ये स्वामी लेकर के जा रही हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं, अन्यथा आपको आपके स्थान पर छोड़ दूं। कुमार मौन हो जाते हैं। यह तो कह रही है मैं मारने नहीं ले जा रही हूं, पर हमारे आचार्य महाराज कहते हैं कि मारने ही ले जा रही है। क्यों? बाहर की तलवार आदि से घात करने वाला मारा करता है, पर इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग, जो राग का शस्त्र है उसका प्रयोग करने वाले तो अनंत भव में मरण का कारक बनते हैं। लेकिन ज्ञानी होने से उन्हें उससे बचने का उपाय आता था। गए और जयचंद्रा के साथ में विवाह हो गया। लेकिन गंगाधर महीधर विद्याधर कन्या पर थे आशा, सुनि समाचार क्रोधित हो युद्ध को चले थे आशा। सक्र धनु को युद्ध में रोके हरिसेन ही जाते हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी मां। पहले से दो राजकुमार तो विशेष रूप से जयचंद्रा के साथ मोह विवाह करना चाहते थे। वे थे गंगाधर और महीधर। लेकिन जब उनको पता चला कि हरिसेन नाम का कुमार उसके साथ राजा ने अब विवाह कर दिया, तत्काल युद्ध के लिए चल देते हैं। और राजा जो शक्रधनु था वह युद्ध को उद्यत होता है, तब हरिसेन ने उनको रोका कि महाराज जब यह युद्ध मेरे कारण हो रहा है तो आप शांति से राज्य में बैठिए और मैं जाकर के उनके साथ युद्ध करूंगा, और क्या होता है। हुए परास्त, बस विद्याधरों की विशाल सेना। राजा बोले कुमार भूमि गोचरियों से युद्ध करना अलग बात है और विद्याधरों के साथ युद्ध करना अलग बात है। विद्याधरों के पास में ऐसी ऐसी शक्तियां होती हैं, दैवीय शक्तियां, कभी भी कोई वातावरण वो पैदा कर दिया करते हैं। आपके पास उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र नहीं है। कुमार बोले जिन भक्ति रूपी अमोघ शस्त्र, जिन भक्ति का पुण्य मेरे साथ में है, और पुण्यवंत के जो भगवान की भक्ति है उसके सामने ये पाप प्रकृतियां टिकती नहीं है। हे राजन आप चिंतित मत हो, अब तो मेरे साथ सेना भी है, मैं कभी भयभीत रहा नहीं, रहूंगा नहीं, हूं नहीं, मुझे कोई भय नहीं है। आप तो जितनी सेना है मैं दीजिए,
और मैं जाता हूँ। गए, पुण्य के सामने टिक नहीं पाई उनकी सारी शक्तियां, लौट गई हैं परास्त होकर के सकल शक्तियां। बिना ही शक्ति प्रयोग करे, बिना ही उन दैवीय जो विशिष्ट बाण थे जो उनने सिद्ध किए थे, हरिसेन के पास उस प्रकार कुछ नहीं था, तो भी दैवीय जिनेंद्र भगवान जिनदेव हैं उनकी भक्ति रूपी पुण्य ने सब परास्त कर दिया और वे पराजित होकर के युद्ध भूमि से भागने लगे। उनको बंधन में बांधा और चारों तरफ जयकारा छा गया। हुए परास्त, उनके साथ अनेक विद्याधर आए थे। सभी विद्याधर भागे चौर भाई, गंगाधर महीधर भी भागे अपमानित हो भाई। विषयासक्ति अपमान का स्थान दिखाती है, हरि हरि शरण चक्री की मंगल कथा सुनाते। हरिशरण ने पहले ही कहा था, महाराज कितनी बड़ी शस्त्र और अस्त्रों, उनकी शक्ति अब नाश को प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि विषयासक्ति की शक्ति का घात हो जाता है। विषय आसक्त भय है जो न्याय अन्याय योग्य अयोग्य कुछ विचार नहीं करता। जो परिस्थिति के लिए युद्ध लड़ा करते हैं, अन्याय के कार्यों के लिए जाया करते हैं, वे परास्त होते हैं। जब उसका विवाह जयचंद्र हरिसेन के साथ हो गया था तो जयचंद्रा तो उनके लिए परिस्थिति थी ना, तो परिस्थिति के लिए युद्ध लड़ने वाला जय विजयी कैसे हो सकता है? पुण्य की शक्तियां तो पहले ही छीन हो गई थी जितनी थी। भाई विद्याएं क्या कार्य करती, अपमानित होकर के भागने लगे। पुराणकारों ने वहां प्रेरणाएं दी हैं कि विषयासक्ति अपमान का स्थान है। विषय के आसक्ति से जीव अपमानित होता है। ज्यों गायक सन्मुख पर न तिलक कर्म शत्रु हारे, त्यों हरिसेन के सन्मुख सभी विद्याधर हारे। भगवान आत्मा के सन्मुख जो परिणति हुई, उसके सामने जैसे कर्म प्रकृतियां कापा करती हैं और भागा करती हैं, उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं हरिसेन के सामने सब विद्याधर कांपने लगे, हाथ जोड़ के शरणागत आ गए। स्वामी आपकी जो आज्ञा हो सो बताओ, स्वामी आपकी जो आज्ञा हो सो। अनेक विद्याधर राजा चरणों में झुक गए और जो चरणों में झुके हैं, और इधर ही अनेक विद्याधरों को विजयी होने के बाद में उसी समय उनको जो रथाधिक स्थान था युद्ध का, जहाँ उनके शस्त्र रखे थे, उन्हीं शस्त्रों में चक्र रत्न भयो प्रगट, 10वां चक्री दिखाते हैं, हरे हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। जब इतना ही विजय हुई, उसी समय विजय के 60 खंड के विजय का काल आया और सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। जैसे कर्म विजय का काल आता है और सम्यक्त रूपी सुदर्शन प्रकट हो जाता है, पर जैसे सुदर्शन के पहले ही हरिसेन का बल प्रकट हो गया था, ऐसे ये सम्यक्त के पहले ही सम्यक्त सन्मुख जीव का भी कोई अद्भुत बल आ जाता है।
और वह भी अद्भुत विशुद्धियों के साथ में उसका परिणाम बहने लगता है। कल टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग का सक्की वाचना में चल रहा था, स्वयं विचार करने लगता है, कभी शास्त्रों को सुनता है, कभी पढ़ता है, कभी अभ्यास करता है, प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि कार्य करता हुआ अपना काम करने का जिसको बड़ा हर्ष है, अंदर से उल्लास आने लगता है। मेरा ज्ञायक भाव मेरी परिणति में आएगा, आनंद मेरे और ना समाएगा। चिदगान मुझको सुआए, अविना अन्य कछु भी वाए। निश्चय किया मेरा परमात्म आएगा, आनंद मेरे और ना समाएगा। और चक्र सुदर्शन के प्रकट होते ही ले सुदर्शन सटखंड पर करी विजय बाई। छखंड पर विजयी हुए और लौट करके अपनी उसी नगर के स्थानों के लिए आए। जो आत्म दर्शन मई सुदर्शन से करम विजय हो भाई। सुदर्शन प्रकट हुआ तो सटखंड अधिपति तो बनी गया। सम्यक्त रूपी सुदर्शन प्रकट होते ही मुक्ति का अधिपति तो बनी गया। करम विजय का काल आता है। सुदर्शन के सामने जैसे विशाल राजा स्वयं झुक जाया करते हैं, उसी प्रकार चैतन्य के दर्शन रूपी सुदर्शन सम्यक दर्शन, उसके आगे कर्म प्रकृतियां स्वयं झुक जाया करती हैं। भाई अपनी पुण्य और पवित्रता को साथ में रखना। भाई विभूतियां तो स्वयं तुम्हारे पास में आएंगी। जिन भक्ति की विभूति अपने साथ में रखना, कुमार हरिसेन ने वह साथ में रखी थी और सटखंड के अधिपति हो करके लौट करके चले। जीते सटे खंड तपस्वी थान में आते हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। जयकारा लगता हुआ अनेक विद्याधर चरणों 32,000 मुकुटबद्धी राजा जिनकी जयकार लगाते हुए विशाल सेना के साथ में जगह जगह विजयी होते हुए और अब चले हैं अपने नगर की ओर। जिन धर्म प्रभावना के अर्थ जब वो जयकारों के साथ में जा रहे हैं तो रास्ते में मिल जाता है तपस्वियों का स्थान। पता चला कोई चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं। अरे संभवतः यही महाराज तो हमारी जो राजकुमारी हैं उसके स्वामी बनेंगे। और यह जान करके और चक्रवर्ती सम्राट इनके चरणन में हमको रहना है। इनके दर्शन को तो हम पहले से ही जाने की सोच रहे थे और दौड़े हैं वे सब के सब जितने तपस्वी थे। चक्रवर्ती का वैभव लगता पस्सी चरणन में गिरे किया था। और किसी ने चरणन में झुक रहे, जय हो महाराज सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। तब तक एक ने गौर से चेहरा देखा, भैया का सम्राट की जय हो, ये तो वो ही हैं जिनका हमने अपमान करके अपने आश्रम से निकाला था। कहाँ पुटे सबके सब, अब क्या होगा हमारा। किया था अपमान आपका प्राण न हमरे यार। महाराज शरणागत हैं,
आपको पहचान नहीं पाए थे, आपका हमने अपमान किया था। भाई जिसका तुम सम्मान कर रहे हो वो भी हरिसेन नहीं, जिसका अपमान हुआ था वो भी हरिसेन नहीं। आज तुम शक्तिशाली जानकर क्षमा मांग रहे हो। अरे तुम जैसे रंकों को जीतने की शक्ति तो उस समय भी थी, लेकिन तुम्हारे सामने क्या इन शक्तियों का हम प्रयोग करते। आज क्षमा नहीं, उसी दिन क्षमा कर दिया था। क्षमा तो उसी दिन किया, अब क्या तुम कहते हो। अगर क्षमा ही मांगना है तो सुनो, महाराज हम आपकी आज्ञा में चलना चाहते हैं। ए पाप वेश तज धर्म धारो, अहिंसा मई सुखदाई, इसके पल मैंने गोद की दशा, मिलेगी तुमको भाई। चक्रवर्ती का आदेश समझ कर नहीं, हम तुम्हारा अपमान करके तुम्हें दंड दे देंगे ये नहीं, लेकिन तुम्हें निगोद में जाना होगा, महापाप बंद होगा। ये कोई तपस्या नहीं है अग्नियों को जला करके इनमें लाखों जीवों का घात होता है। धर्म तो अहिंसामयी है, सत्यमयी है, जिन धर्म है। चक्रवर्ती ने उनके बीच में धर्म का मंगल उपदेश दिया है। क्या होती हैं 96,000 रानियां, इतना वैभव और धर्म का उपदेश दे रही हैं तो ऐसे लगते हैं कोई धर्मात्मा हो। उपदेश सुन करके वे परिवर्तित हो गए और पाप में तापस से को तत्क्षण छोड़ते हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते। कुछ तो इतने प्रभावित हुए कि जंगलों की ओर चले गए, मुनिराज से महाव्रत धारण किए और बहुत से उदासीन श्रावक का वेश धारण कर उसी में जिन धर्म की जिनायतन बने और वहीं अपनी साधना आराधना में लग गए। उदासीन श्रावक, पंचम गुण स्थान वर्ती आदिक श्रावक, श्रावक की क्रियाओं को पालते हुए अपनी यथा योग भूमि के अनुसार जितना राग छूटा उतना वेश बनाकर धर्म साधना करने लगे। तब तक तो उधर वो राजा भी दिग्विजयी हो गया था और चरणों में आए चक्रवर्ती सम्राट महाराज पधारे हैं। चरणों में आकर के मदनावली माता कह रही है, बताओ मेरी बेटी को मैंने उस दिन खोटा गाया थी, तो चक्रवर्ती ही था। मदनावली ने जैसे दरिद्र अवस्था में उसको चक्रवर्ती देख लिया था, चक्रवर्ती बनने के बाद चक्रवर्ती नहीं, जो मदनावली कन्या का जो अनुराग उस दिन था भाई उस जो समर्पण उस दिन था वही समर्पण आज है। आज कोई विशेष नहीं है, उस समय कोई सामान्य नहीं था। ज्ञानी की दृष्टि जिस समय द्रव्य कर्म भाव कर्मी नौ कर्म रूप दशा में न्यारा चैतन्य सिद्ध समान दिखाई देता है, उस समय भी और श्रद्धा का वैसा ही समर्पण और सिद्ध अवस्था आ जाती है तब भी वैसा ही समर्पण। श्रद्धा में कोई फेर नहीं पड़ा करता है। वह सिद्ध और संसारी नहीं देखा करती है, वह तो सबसे पार चैतन्य परमात्मा को देखती है। मदनावली के संगे विवाह किया। मदनावली संगे कर विवाह पहुँचे नगर माई, और मदनावली कन्या बनी है चक्रवर्ती सम्राट हरिसेन की पट रानी। उदाहरण हम देते हैं, वो कन्या बड़े दरिद्र अवस्था में थी तो चक्रवर्ती का वरण किया तो महारानी बन जाया करती है।
दरिद्र परिणति चैतन्य का वर्ण करती है तो महामोक्ष मुक्ति रानी बन जाती है। गए हैं अपनी नगर की ओर। कोई चक्री लखनपति शरणागत थे, आए भाई हम शरण आपकी, हम शरण आपकी आए, के हरिसेन रोकते हैं, हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। महाराज, कोई चक्रवर्ती सम्राट सचखंड विजय पाते हुए हमारे नगर की ओर आ रहे हैं। तो हरिसेन के जो पिता थे उन्होंने कहा, जब बड़े बड़े देव और विद्याधर उनके चरणों में हैं तो अपन तो बहुत छोटे हैं, शीघ्र ही चलें। उनकी आपदा विपदा, हमारे राज्य पर आपदा कोई आए उसके पहले कोसों दूर ही उनके स्वागत को चलो, जाकर उनकी शरण प्राप्त करें। क्योंकि 6 खंड में के अनेक देव, अनेक विद्याधर, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों की सेवा करते हैं, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की सेवा का सौभाग्य ही हम समझें। शीघ्र ही और उनकी शरणागत हम चले जाएंगे तो वे हमें अवश्य ही कोई दंड नहीं देंगे। भाई राजा स्वयं बड़ी सेना लेकर के और कुछ दूर तक पैदल जा रहा है और जा करके सीधा झुकने लगा है कि हम तो आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। पूरे राजा प्रजाजन, बड़े पुरुषों को तो चेहरा तक देखना बड़ा कठिन पड़ता है, चरणों में ही देख पाते हैं। इसलिए चेहरा तक देखा ही कहाँ, जाकर सीधा शरणागत हुए हैं तो वे रोकते हैं। उतरे जो का पितुज के चरणन में, हे पिताश्री ये क्या करते हो महाराज, ये मत करो, ये शोभा नहीं। पिताजी पधार रहे तो ये भी उतर करके गए हैं और जाकर के चरणों में स्वयं झुक गए। उतारे जो का पितु के चरणन में, पहचान थी वही। हे महाराज, आप मुझ दरिद्र को नमस्कार नहीं करो, मैं तो बहुत दरिद्र हूँ। हे पिताजी, इस माटी को जनक आप ही हो, आप ना होते तो हरिसेन कहाँ से होता। हरिसेन? हाँ पिताजी, मैं आपका पुत्र हरिसेन। अरे बस, मैं बड़ा पापी, तेरी भावनाओं का घात करने वाला। हरि माता पिता तो अपनी बच्चों की इच्छाओं के लिए अपने प्राण दे दिया करते हैं। तेरी भावना का घात हुआ, तू छोड़कर राज्य चला गया। मैं उसी दिन से तड़प रहा था तेरे दर्शन को। पिता के चरणों में हरिसेन झुके हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जयकारा लगा रहे हैं। और उस पिता को कैसा लगा है? भूषणों से पुत्र दिखा, तब खुशी अति छाई, त्यों ही पर आयुष भिन्न ज्ञायक लके धर्मी अरसाते हैं। हरिसेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। आभूषणों से न्यारा पुत्र को जब देख लिया, आभूषणों में छिपी हुई पुत्र को नहीं देख पाए थे, लेकिन आभूषण को जब अलग देखा और पुत्र का चेहरा देखा, तब दिख गया ये मेरा बेटा ही है। तभी व्यवहार हुआ। नगर में जयकारा के साथ में जिन धर्म के जयकारा प्रारंभ कर दिए, बोले यहीं से प्रारंभ करो, चक्रवर्ती सम्राट की जयकारा बंद करो।
इस नगर में प्रारंभ करो जिन शासन की जय, जिन धर्म की जय। क्योंकि मुझे जिन धर्म का वैभव दिखाना था, जिन धर्म की भक्ति का वैभव ही होता है, जिन धर्म के साथ भाई भक्ति का पुण्य का वैभव होता ऐसा होता है, तो जिन धर्म के धर्म का वैभव कैसा होता होगा। तो पूरे जयकार के साथ में जब प्रवेश हुआ है तब माता का किया सम्मान। हरिसेन की जो माता थी उनका सम्मान 32,000 मुकुटबद्ध राजा, धन्य जननी धन्य जननी। निप्रगन जो के चरण माई, लेकिन जो ये माता के चरणों में झुके हैं, तब लोक व्यवहार हरिसेन को आता था, तब बोले ये भी है मेरी जननी, एक ही नहीं ये भी हमारी माता है। ओ जब लगा इस पुत्र की आशा पर मैंने कुठाराघात किया और धर्म का ऐसा वैभव, तब वो माता रोने लगी, दुखी हो गई। कौन सी माता? महालक्ष्मी, जो थी ना राजा की दूसरी रानी, जो ब्रह्मा का रथ निकलवाया था उसने। देख के विभूति माता समझी पुण्य का फल भाई। वो माता तो समझ रही है, ज्ञानी थी, ये तो सब पुण्य का फल है, इसमें क्या है। लेकिन इधर जिनेन्द्र रथ महोत्सव की योजना तत्क्षण ही बनाते हैं। अक्री हरिसेन की मंगल कथा सुनाते। राज्य तिलक हुआ और पहली घोषणा ये हुई कि यहाँ योग से वो काल भी आ गया था अष्टानिका का। महोत्सव मना है 8 दिवस का। और फिर अभी वो माता बाई विभूति से जिन धर्मी हुई थी, पुत्र की विनय से जिन धर्मी हुई थी, लेकिन जो अष्टानिका में तत्व का झरना झरा, तो वो दूसरी माता भी बेधर्म को छोड़कर खोटा धर्म कभी सुना ही नहीं था। आज तो सब तत्व का श्रवण, सब वही प्रकार का महोत्सव। अकेले गान बजान नहीं होते थे, उनमें धर्म की यथार्थ रूप का अर्थ भी हुआ करता था, जिसको सुन करके अनेक भव्य जीव धर्म को धारण कर लिया करते थे। महापर्व 28 माई सर्वत्र भयो उत्सव। जिन राज रथ पूरे देश में चलाया आओ उत्सव। अन्य मती भी जिन मती हुए दिखाओ दिखाते हैं। दूजी रानी माँ लक्ष्मी जिन धर्मी अंतर सो वहीं। स्थान स्थान जिन मंदिर की स्थापना फिर तो भई। पूरे देश में जिन का रथ चल रहा है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा अभी 6 खंड के विजय के लिए गए थे, अब जिन धर्म की प्रभावना के लिए गए। ये चक्रवर्ती हरिसेन की ये विशेषता है कि 6 खंड विजय के लिए बहुत चक्रवर्ती गए हैं, लेकिन भारत देश में, पूरे भारत क्षेत्र में जिन धर्म का रथ चला करके जगह जगह जिन शासन की प्रभावना करने वाले एक विरल चक्रवर्ती हैं, जिनके द्वारा पूरे देश में रथ चला और अनेक जिन धर्मी हुए। पहले तो वो चक्रवर्ती के शरण में आए थे और अब जिन धर्म की शरण में आ गए। चक्रवर्ती जयकार लगाते जा रहे हैं। एक समय के लिए हम उन दृश्यों की कल्पना करें तो वे स्वयं चवर ढोरते जा रहे हैं। अब वे सिंहासन पर तो जिनेंद्र विराजमान है और वे वहीं पैदल जा रहे हैं और जयकार लगा रहे हैं। जब चक्रवर्ती स्वयं नंगे पैर जाता होगा और रथ यात्रा निकल रही होगी तो कितने लोग दौड़ते होंगे, तब उनको स्वयं भक्ति उमड़ती होगी। महाराज सम्राट जब इनको ऐसी भक्ति है तो देवादिदेव कैसे होंगे। और चक्रवर्ती की जयकार तो पहले लगती आ रही 6 खंड में, अब तो जिन राज धर्म की बोलो परम पूजन शासन की जय हो, जिन धर्म की जय हो, जिन शासन
मेरा प्राण, जिन शासन मेरी शान। पहले सर्वत्र विस्मय भाव मेरा अम्लान, जिन शासन मेरा प्राण, जिन शासन मेरी शान। जिंदरम जिंदरम तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे रंग। हम ही रहे ना रहे इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम ही तो अमर कर देंगे हम। इस प्रकार से सर्वत्र जिन शासन की प्रभावना करते हुए जगह जगह मंदिर, जहाँ दिखाई दिया यहाँ मंदिरों का, यहाँ जिन धर्मी हुए और धर्मायतन का इस राजा चक्रवर्ती ने कहा यहाँ बहुत विशाल जिन मंदिर बना, यहाँ बहुत विशाल जिन मंदिर बने। और राज्य की तरफ से पूरी व्यवस्था, जगह जगह जिन मंदिरों की स्थापना, पूरे देश में जगह जगह मंदिर बनने लगे और सर्वत्र जिन धर्म फैल गया। जगह जगह ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शासन प्रभावनाएं न हो रही। ऐसी सर्वत्र जब बड़े बड़े विशाल जिन मंदिर, पद्म पुराण में तो कथा का प्रसंग ही ऐसा बना है कि विशाल विशाल जिन मंदिर किसने बनवाए थे, दशानन ने जब पूछा था, तभी हरिसेन चक्रवर्ती की कथा उस पद्म पुराण में से आती है। वेदे दो छठ खंड में चक्री अखंड स्वरूप को फिर तो बातें हैं। लौट करके आए हैं 96,000 रानियां, छठ खंड के अधिपति, अखंड एक चैतन्य भगवान परमानंद की खान को अंतरंग में बहा रहे हैं। छठ खंड में अखंड को साध रहे हैं। सबसे निराले रानियों के हृदय में हरिसेन रहते थे। हरिसेन के हृदय में शुद्ध चिद्रूप रहता था। एक जिन शासन की आराधना और प्रभावना में बरतते हुए एक समय का बात है, रिद्धिधारी मुनिवर अरंजय अमितांजय थे आए। उसी समय उसी नगर में कि उद्यान में उपवन विषय अरंजय और अमितांजय दो मुनिवर कर दर से मुनिवर के चक्री और में हर्षाए। मुनिराज का मांगलिक उपदेश सुना और बड़ा आनंद हुआ। महाराज आज धन्य हो गया ये चक्रवर्ती। पूरा नगर सहित मुनिराज के दर्शन हुए। चरणों की धूल माथे पर लगाई है। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं। वे समझदार का अमृत, वे नियम तार का अमृत हम पर बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं परमानंद लाते हैं। मुनिराज आते हैं। और चक्रवर्ती बड़े अनुराग से बरत रहा है महाराज जी के प्रति। अद्भुत अद्भुत आंखों में अश्रु जल रहे हैं। और तभी क्या बोले हैं, महाराज आपका के प्रति ऐसे कोई मुनवर नहीं है जिनको देखकर मुझे आनंद ना होता होगा, लेकिन आपको देखकर मुझे मोह क्यों उपज रहा है। हे गुरु महाराज, मुझे आपको देखकर बंधु जैसा मोह, बांधव जैसा मोह, ऐसा कुछ ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है जैसे आप मेरे आप मुझे कहीं मिले हो, मैंने आपको कहीं देखा है,
कहीं आप वहां और हम बहुत संग रहे हैं, ऐसा भाव ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? ये कोई है, ये मोह क्यों आ रहा है ये ज्ञान के संबंध के साथ में? तब मुनिराज कहते हैं, आप मिले हमें पूर्व में ऐसे भाव आते हैं। मुनिराज से पूछते हैं चक्रवर्ती कि महाराज आपको ऐसे लग रहा है पहले हमारा तुम्हारा खूब मिलन हुआ हो? मुनिवरे पूरब भव का वर्णन करें सुखदाई, अष्टानी का व्रत महोत्सव मनाया हमने सुखदाई। हे चक्रवर्ती, तुमको याद नहीं है, मुनराज का दर्शन अष्टानिका में हुआ था। हम 3 भाई थे, श्री ब्रह्मा, जयचंद्र और जो हम 3 भ्राता थे। श्री वर्मा ना मेरा नाम था, और जयचंद्र, और एक और क्या नाम था बोलो भाई? जय कीर्ति। हम जय कीर्ति और जयचंद्र जो आपके छोटे भाई थे उनके जीव हैं, और आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता थे पूर्व पर्याय में श्री वर्मा। सुनी कथा, वहां हमने उदासीन श्रावक अवस्था में धर्म साधना करी। हम इस भव में इस प्रकार का जन्म हुआ और आज इस दशा में विचरण कर रहे हैं। हे चक्रवर्ती ने पुण्य के वैभव अटकने लायक नहीं है। दशा आत्मिक प्राप्त हुई है आपको, जो आपको आत्म दर्शन हुआ है वो ही आपको यहाँ से निकालेगा। इस विभूति को छोड़कर शीघ्र ही निर्गंत पथ को धारण करो, मुनिराज ने उपदेश दिया। सुनी कथा उनकी, अनेके भव्य धर्म को धरते, चक्री अंतर में निर्गंत दशा की वह विनय करते। पर वे अटाई आयो बहुमान, सो राज्य माई मनाते हैं। हर साल ही पर्व विशेष मनता था, नगर में तो रथाधिक निकलती थी। इस बार भी 28 पर्व आया है और राज्य में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। मुनिराज तो चारण ने दीदी वो तो चले गए, लेकिन 28 पर्व में एक उसे अष्टानिका महोत्सव के अंतिम दिवस में भाई, धर उपवास चक्री करते धर्म चर्चा सुखदाई। निज मेल की छत पर बैठे रात्रि माई जागते थे, अपनी रानियों के साथ में। जिनने धारण किया था उपवास, और महाराज स्वयं उपवास धारण किए थे, अपनी रानियों के साथ में अंतिम दिन धर्म चर्चा में मग्न थे। उसी समय क्या होता है, जो चंद्रमा नक्षत्रों के मध्य त्यों चक्री शोभ रहे। अनेक तारा गणों के मध्य में जैसे चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, पुराण काल लिखते हैं उसी प्रकार चक्रवर्ती भी उन रानियों की और उन सबके बीच में सुशोभित हो रहे थे। धर्म चर्चा करते चंद्र समताप हरो रहे। जैसे जगत का ताप चंद्रमा हरता है, उसी प्रकार वे चक्रवर्ती सम्राट मुख से धर्म का झरना झरा रहे थे और जीवों के मिथ्यात रागादि रूपी तापों को हर रहे थे। वो बाए ताप ये भीतर से सबका ताप मिटाते हैं। रानियों के साथ धर्म स्वानुभूति में मांगलिक चर्चाएं करते हुए सभी का ताप मिटा रहे थे। उसी समय क्या होता है, उसी समय चंद्र ग्रहण ला। इधर चंद्रमा को देख रहे थे, शोभा बाहर की दिख रही थी और काला पड़ गया
चंद्रमा। चक्री करें विचार, इन चंद्रमाओं के बीच में लोग कह रहे थे ऊपर एक चंद्र है, एक आप चंद्र हो, ऊपर भी नक्षत्र है और हम भी नक्षत्र के समान ये रानियां सब हैं। तभी कहते ऊपर का चंद्र काला ग्रहण कर लिया तो इसको भी ग्रहण कर ले। जब वो अनित्य है तो ये भी चक्र, ये वैभव भी सब अनित्य। इस समान सकल राज्य संपदा, अनित्य लखो दुख, अनित्य जानो सुको कार। ए भाई सुखदाई बात तो जे अनित्य को अनित्य जान ले। ये राज्य की संपदा, ये शरीर वैभव, ये पुण्य सब है, ये सब अनित्य है। अनित्य को जो नित्य मानते वो नित्य दुख पाते हैं। हरि सैन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुधा तुम्हारी, 12 भावना भाते भाते चक्रवर्ती विचार करने लगे। नित्य शरण सार तो शुद्ध आत्मा है। सुधा तुम्हारी ध्रुवत्व के कारण उपलब्धि मानी जानो। कर विचार वैराग बाते, पुत्र का तिलक था कीनो। अष्टानिका का दूसरा दिवस और दीक्षा की तैयारियां। अब का महोत्सव अलग ही प्रकार का था। हाँ, अब तो जा रहे थे दीक्षा ग्रहण करके। रथ यात्रा तो 15वें दिन मनी गई थी और अब पुत्र को सब राज्य वैभव धर्म वैभव दिया। बस से महोत्सव मनाना, ये कार्य करना अब तेरा काम है। और चल दिए हैं। अनेक पति सहित चले, संसार असार दिखाते हैं। चक्री हरि सैन की मंगल कथा सुनाते हैं। मुनिराज जंगल में चले जा रहे हैं चक्रवर्ती, और गए हैं श्रीनाग मुनि महाराज के पास। मुनिराज का था नाम श्रीनाग। बोलो श्रीनाग महामुनि महाराज की जय। श्री नाग मुनि वरे, समीप जिन दीक्षा लई। सुखदाई सटिखंड को वैभव त्यागो, अखंड प्रभु आराधो। धन्य धन्य हरि शरण, धन्य धन्य हरि शरण। माँ मुनिवर को पद धारो, माँ आनंद और बरसाए। त्यों लोके के स्वामी भाई हैं, चरणन में हम तो नहीं हैं। पहले सटखंड के स्वामी थे और अब जिन लोक के स्वामी मुनिराज हो जाते हैं। बोला हरि शरण महामुनि महाराज की जय। अनेक पति सहित दीक्षा लीनी, सुखदाई प्रचुर संवेदन करते हुए परमानंद जराते हैं। चक्री हरि सैन की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, नियासो जीवन बनी महान। शुक्ल ध्यान में और अंतिम समय में शुक्ल ध्यान के द्वारा, शुक्ल ध्यान में चपक श्रेणी चढ़, अरहत पद पाया। वो समय आत्म साधना करी अद्भुत, अनेक दीक्षाएं हुई थी उनके साथ में। और आज और समय आराधना करने के बाद में 7वां 8वां, 7वें से 8वां 9वां 10वां 12वां और केवल ज्ञान अनंत दशा। बोलो हरि शरण भगवान की जय। और क्या होता है, अनंत दशा को प्राप्त किया
दिया धर्म उपदेश सुन अनेक भव्यों ने सुख पाया। से अगाती अनास अचल ध्रुव सिद्ध पद पाते हैं। हरि सेन चक्र की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणियासो जीवन बनी मान। जैन पुराणों की मंगल में गाथा गाते हैं। हरि सेन चक्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणियासो जीवन बनी मान। इस प्रकार से महा आनंदकारी मुक्ति धाम को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा पवित्र धर्म की श्रद्धा को धारण कर हम भी ऐसी दशा को पाएं। इसी मंगल भावना के साथ वररी सेन भगवान की जय। सेजा